क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? वैज्ञानिकों के अनुसार बिग बैंग थ्योरी सबसे प्रमुख सिद्धांत है। यह बताता है कि लगभग 13.8 अरब साल पहले एक अत्यधिक घनी और गर्म अवस्था से ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। लेकिन क्या यह सिर्फ एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है? क्या प्राचीन ग्रंथों में भी इस विषय पर कुछ कहा गया है? हमारे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में ब्रह्मा के जागरण की कथा है। ब्रह्मा, जो सृष्टि के निर्माता हैं, ने जब अपनी आंखें खोलीं तो सृष्टि का आरंभ हुआ। यह एक अद्भुत विचार है कि क्या ब्रह्मा का जागरण बिग बैंग के समान है? क्या यह एक प्रतीक है जो हमें बताता है कि सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ? प्राचीन भारतीय दर्शन में सृष्टि के लिए 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का उल्लेख किया गया है। ये तत्व न केवल भौतिक दुनिया का निर्माण करते हैं, बल्कि हमारे अस्तित्व का आधार भी हैं। क्या यह संयोग है कि आधुनिक विज्ञान भी इन तत्वों को समझने की कोशिश कर रहा है? अब बात करते हैं मानवता की। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि मानवता का आगमन ब्रह्मा के द्वारा हुआ। क्या यह सच है? क्या मानवता का विकास भी किसी बड़े ब्रह्मांडीय घटना का परिणाम है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानवता का विकास लाखों वर्षों में हुआ, लेकिन क्या प्राचीन ज्ञान में इस विकास की कोई झलक है? यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। क्या प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान में कोई संबंध है? क्या प्राचीन ऋषियों ने जो ज्ञान प्राप्त किया, वह आज के वैज्ञानिक सिद्धांतों से मेल खाता है? क्या हम उस ज्ञान को समझने में सक्षम हैं, या हम केवल आधुनिक विज्ञान के चश्मे से ही देख रहे हैं? इस विचार पर ध्यान दें। क्या हम अपने अतीत से कुछ सीख सकते हैं? क्या प्राचीन ग्रंथों में छिपा ज्ञान हमें आज के विज्ञान को समझने में मदद कर सकता है? यह एक गहरा सवाल है और हमें इसे गंभीरता से लेना चाहिए। आखिरकार, क्या हम अपने अस्तित्व के रहस्यों को समझने के लिए केवल विज्ञान पर निर्भर रह सकते हैं, या हमें प्राचीन ज्ञान की ओर भी देखना चाहिए? यह एक यात्रा है जो हमें अपने अतीत से जोड़ती है और भविष्य की ओर ले जाती है। इसलिए जब आप अगली बार ब्रह्मांड के बारे में सोचें, तो याद रखें कि विज्ञान और प्राचीन ज्ञान दोनों ही हमें सच्चाई की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं।